हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बोलूँगी श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आज मेरी फ्रेंड के यहाँ हमारी सोसाइटी में श्री सत्यनारायण भगवान का कथा है, तो आप लोगों को भी हम कथा का आनंद दिलाएंगे और आप भी कथा सुनिएगा और भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। अभी पूजा हो रहा है। कंठे रुद्र समाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो सिक्का नहीं बस ऐसे चढ़ा दिए। मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृताः कुक्षौ तु सागराः सप्तदीपाः वसुन्धरा ऋग्वेदो जामि स्थापयामि। ओम गंगारकाय नमः वाहयामि स्थापयामि। ओम बुम्बुधाय नमः वाहयामि स्थापयामि। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः बृहस्पतिं वाहयामि स्थापयामि। ओम सोम शुक्राय नमः शुक्रं वाहयामि स्थापयामि। पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति शस्त्रोतसः सरस्वती तु पंचधासो देशे भवत्सरितः पंचामृत स्नानं समर्पयामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। हे मुरारी हे नारायण वासुदेव। हे सत्यनारायण वासुदेव। हे सत्यनारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। धूप दीप ओम धूरसि धुर्व धुर्वन्तं धुर्वतं जुष्मान् ओम धूरसि धुर्व धुर्वन्तं जुष्मान् धुर्वतितं धुर्वयं वयं धुर्वामः देवानामसि वनितमगुं शशितमं पवितमं जुष्टतमं देवहूतमं धूपम आघ्रापयामि। ततः प्रत्यक्ष दीपम संदर्शयामि। दीपक दिखाइए। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखात्। ऊपर के लिए नवग्रह के लिए फूल डाल दीजिए। हाँ, नवग्रह भगवान के पास। ओम भूर्भुवस्सुवः पूजितेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। एक ठाकुर जी को, गोपाल जी को, दोनों में तुलसी रखिए आराम से, सबसे बच उनको दे दिए, उठा के हमको दे दिए। हाँ। ओम भूर्भुवस्सुवः पूजितेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। पूजितेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। सब जगह सबके पसंद का पांचों तरह का फल है, एक एक फल चढ़ा दीजिएगा। आओ भो पहले 5 बार आचमन कराने के बाद आओ भोग लगाओ में
भगवन आओ भोग लगाओ मेरे भगवन रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवन सेवारी के बेर सुदामा के सेवारी के बेर सुदामा के तांडुल साग विदुर घर सारो मेरे भगवन रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवन दुर्योधन घर मेवा त्यागी दुर्योधन घर मेवा त्यागी साग विदुर घर सारो मेरे भगवन रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवन प्रेम से भोग लगाओ मेरे भगवन सीताराम आइए राधे श्याम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए मेरे राम आइए राधे श्याम आइए मेरे भोगन का भोग लगाइए रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवन रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवन आओ भोग लगाओ मेरे भगवन आओ भोग लगाओ मेरे भगवन प्रेम से भोग लगाओ मेरे भगवन दुर्योधन घर मेवा त्यागी दुर्योधन घर मेवा त्यागी साग विदुर घर खायो मेरे भगवन रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवन प्रेम से भोग लगाओ मेरे भगवन सब अमृत कर जाओ मेरे भगवन रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवन तदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर पंजीरी में डाल दीजिए ओम भूर्भुवः स्वः एक बार आचमन करा दीजिए नैवेद्यान्ते फलान्ते काचमनीयं जलम समर्पयामि सामने चढ़ा मुख शुद्धार्थे सफलतांबूलम सभी जगह एक एक 500 पाड़ी लौंग इलायची चढ़ा दीजिए ओम जत्पुरुषेण अविखा देवा यज्ञमतन्वता वसंतो स्यासि दार्जन्यमहिमः सरस्वती मुखशुद्ध्यार्थे सफलतांबूलं पूगीफलं समर्पयामि ठीक है जहाँ जहाँ भोग लगा उसमें मुखशुद्ध्यार्थे सफलतांबूलं पूगीफलं समर्पयामि हो गया अब जो है सभी 5 जगह दक्षिणा चढ़ा हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोऽनन्त पुण्यफलदं मता शान्तिं प्रयच्छ मे कृताया पूजाया सात् पुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि ॐ जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खङ्गिणः तीखागुं सहस्रजो जनेव धनवानि तन्मसि ॐ भूर्भुवः स्वः कृताया पूजाया सात् पुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि पूजितेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः कृताया पूजाया सात् पुण्यार्थे दक्षिणां समर्पयामि पूजितेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः हमको दीजिए आप हमको देते जाइए अपने हाथ से देते तो हमसे ठीक होता कृताया पूजाया सात् पुण्यार्थे दक्षिणां समर्पयामि भूर्भुवः स्वः पूजितेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः कोई बात नहीं कृताया पूजाया सात् पुण्यार्थे दक्षिणां समर्पयामि पूजितेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः और एक जगह विशेष दक्षिणा कृताया पूजाया सात् पुण्यार्थे दक्षिणां समर्पयामि मंत्रप्रदक्षिणां समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च
तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे प्रदक्षिणां पदे पदे। ऐसे प्रदक्षिणा करिए। मंत्र प्रदक्षिणां समर्पयामि। सप्ताशासन परिधे स्त्री सतसमिधा कृताः देवा जगन्मुक्तनवानान् वधन् पुरुखं पशुम्। ओम मंत्र प्रदक्षिणां समर्पयामि। ततः विशेषार्घ्यम्। ओम रक्ष रक्ष, इसमें अक्षर डालिए, पुष्प डालिए, जल भर गंगा जल मस्तक से लगाइए। ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्षत्रैलोक्य रक्षक भक्तानां अभयंकर्ता त्राता भव भय वर्णवत् द्वै मातुर्कृपा सिन्धुर्खान मातुरग्रज प्रभु वरदस्तं वरं देहि वांछितं वांछितार्थद। अपने तरफ करके सामने वाले दोने में चढ़ाना है। गणेश जी को विशेषार्घ्य देना है। ओम विशेषार्घ्यं समर्पयामि। उसी में दोनों में चढ़ाइए। ओम विशेषार्घ्यं समर्पयामि। नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो भ्रातृभ्यो भ्रातृपतिभ्यो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमः। उसमें से लेकर दोनों नेत्र में लगा लीजिए। गतं दुःखं गतं पापं गतं दारिद्र्यमेव च या गता सुख संपत्ति पूर्णाशन्तु मनोरथाः। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भगवान का प्रार्थना, भगवान से निवेदन प्रार्थना करें कि हे प्रभु, अपने ज्ञान के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार, श्रद्धा अनुसार आपका पूजन किए। और पूजन में कुछ भी अगर कमी रह गई हो तो उसके लिए पुनः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। ओम जय गणनायक सिद्धि विनायक मंगलदायक मोक्ष प्रदाता हो तुम ही सबके शुभदायक कष्ट हरो हे भाग्य विधाता। रिद्धि व सिद्धि के स्वामी तुम्ही हो पिता शुभ लाभ के हो भव त्राता। छोड़ के गोद माँ गौरी के आओ तुम्हें आज भक्त तुम्हारा बुलाता। शक्ति स्वरूपा सुमंगलकारी साज संवारती हो सबके माँ। होती कृपा जो तुम्हारी रहे तो बने सब काज न देर लगे माँ। सीता ने पूजा तुम्हारी किया तो प्रसन्न हुई वर राम मिले माँ। मेरी भी कामना पूर्ण करो मात गौरी हमारा भी कष्ट हरो माँ। मेरी भी कामना पूर्ण करो मात गौरी हमारा भी कष्ट हरो माँ। सूर्य हरे तम कष्ट करे काम चंद्र बड़े मुद मंगलकारी। बुद्धि पवित्र करे बुध नित्य बढ़ावत ज्ञान गुरु शुभकारी। सुच जीवन शुक्र सदैव करे शनि शोक हरे रवि दृष्टि निहारी। राहु रहे गति केतु करे मति दिव्य नवग्रह सुहत भारी। राहु रहे गति केतु करे मति दिव्य नवग्रह सुहत भारी। हाथ में चक्र रहे जिन के और शेष की सैया विराज रहे हैं। भक्त का मान सदा रख के निज भक्त का भाव निहार रहे हैं। ध्यान धरे जो सदा इनका उसकी मनसा को संवार रहे हैं। हे शालिग्राम हे विष्णु चतुर्भुज आपको भक्त पुकार रहे हैं। हे शालिग्राम हे सत्यनारायण
आपको भक्त पुकार रहे हैं। जय रघुनंदन है सत वंदन, भाल पे चंदन की छवि न्यारी। सिय के कंत प्रभु हनुमंत, कृपा करके सुन लीजिए हमारी। भक्तों की कामना पूर्ण करे, और आज हमारी भी आई है बारी। श्री राम का नाम जपे जो सदा, कट जाते हैं संकट भारी से भारी। श्री राम का नाम जपे जो सदा, कट जाते हैं संकट भारी से भारी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रार्थना पूर्वक कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। नमस्करोमि प्रणमामि च। दक्षिण हस्ते न जलम आदाय, दाहिने हाथ में जल ले लीजिए। केवल आप लेंगे, हाथ में आप दीजिए ना। दाहिना इस हाथ में लीजिए, दीजिए आप छोड़िए। ऐसे उंगली को मोड़ लीजिए। दाहिना मतलब राइट। बोलेंगे ओम ओम अनेन अनेन कृतेन कृतेन पूजनेन पूजनेन पूजिताः पूजिताः देवताः देवताः दिव्याः दिव्याः प्रियंतां प्रियंतां न मम। बात करके इंग्लिश मीडियम वालों को समझाना, आपको समझ जा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम वालों को ज़्यादा लेफ्ट राइट कहिए तभी समझ में आता है, नहीं तो जो है दाहिना बाएं, दाहिने बाएं को ठीक है कि दाहिना बाएं नहीं, सीधा और उल्टा बताइए। चलिए, अब जो है आपने भगवान का सबका पूजन कर लिया। पोथी पूजन के लिए हाथ में पुष्प अक्षत ले लीजिए। माता सरस्वती जी का ध्यान कर लीजिए। अक्षत भी ले लीजिए। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासन। यहाँ पे चढ़ाइएगा। ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माद्यां जगत व्यापिनीं, वीणा पुस्तक धारिणीं भयतां जाड्यान्धकारापहां, हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां। ओम बुद्धि प्रदां शारदां, घंटाशूलहलानि शंखमुसले चक्रं धनुषायकं, हस्ताब्जै दधतीं घनान्तविलसचितां सुतुल्यप्रभां, गौरी देह समुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महा, पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुंभादिदैत्यार्दिनीं। ओम भूर्भुवः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नमो नमः। ओम भूर्भुवः श्री महासरस्वत्यै नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पत्र पुष्पाणि समर्पयामि। अथ विप्रार्चनम्, इसमें थोड़ा जल डाल लीजिए टीका में। अथ विप्रार्चनं ब्राह्मणानां वरणं च। थोड़ा सा टीका लगा। नमो ब्रह्मण्य देव, जल डालिए, बैठे रहिए। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। अक्षत गोविंदाय नमो नमः। ओम रुचं ब्रह्मन् जनयन्तो देवाग्रे पुरन्न, जस्त्वयं ब्राह्मणो विद्यातस्य देवा असन्वसे। विप्र प्रसादात् धरणीधरोऽहं, विप्र प्रसादात् कमला। एक पुष्प डाल लीजिए, एक पुष्प डाल लीजिए। विप्र प्रसादात् कमलावरोऽहं, विप्र प्रसादात् अजितार्जितोऽहं, विप्र प्रसादात् मम राम नाम। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप लोग उसमें से थोड़ा सा पुष्प जो है एक दोने में रख लीजिए। इसका नहीं, खोल लीजिए, ये पुष्प को खोल लीजिए, खोल कर रख लीजिए। थोड़ा ज़्यादा दोनों दोना भर लीजिए, दोनों दोना भर लीजिए। एक दोना में अलग थोड़ा सा। बाकी सभी के लिए पुष्प दे दीजिए, अक्षत दे दीजिए। ये लोग
बिटिया कहाँ गई? बेटा सबको अक्षत पुष्प देना, 5वें अध्याय की कथा हो जाएगी तब आप लोग आके चढ़ाएंगे और आप दोनों लोग हर एक अध्याय में चढ़ा दिया करेंगे। और कोई वो कर लो। वो वाला पन्नी दे दीजिए, छोटा पुष्प मत दे दीजिए, छोटा अपने पास वो वाला दे दीजिए, सबको एक एक पुष्प दे दीजिए। चलिए भगवान का कथा श्रवण कर लीजिए। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे सत्यनारायण वासुदेव। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। व्यासोवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः सौनकादयः प्रपक्ष मुनयः सर्वे सुतं पौराणिकं खलु ऋषयः ऊचुः व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि सभी ऋषि महर्षि लोग एकत्रित हुए और सभी लोग मिल करके वहां पे प्रश्न करते हैं। सभी ऋषि मुनि जो हैं व्यास जी से प्रश्न करते हैं कि हे महामुनि, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है उसे आप बताइए, हम लोग जानना चाहते हैं। सूत जी कहते हैं कि देखिए, जो आप लोग प्रश्न पूछे हैं इसी प्रकार से देवर्षि नारद जी के मन में यह प्रश्न यही आया था। तो इस प्रश्न को लेकर के नारद जी भगवान विष्णु के धाम को पहुंचे। ऐसे भगवान जो क्षीर सागर में वास करते हैं, आप ध्यान किए कि सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम, जो भगवान सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम, जो शंख को चक्र को धारण करते हैं, सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम, कुंडल को धारण करते हैं। सपीत वस्त्रम, जो कि पीले वस्त्र को धारण करते हैं, सपीत वस्त्रम सरुषेभक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभस्त्रियम नमामि विष्णु शिरसाम चतुर्भुजम, 4 भुजा वाले। ऐसे भगवान विष्णु को नारद जी वहां पहुंच करके प्रणाम करते हैं। जब नारद जी प्रणाम करते हैं तो भगवान विष्णु से आशीर्वाद को पाने के बाद तत्पश्चात पुनः भगवान नारायण कहते हैं कि हे नारद, इस समय आप किस प्रयोजन से हमारे यहाँ पधारे हो? यदि आपका कुछ विशेष प्रयोजन हो तो पहले आप उसको बतला दो। नारद जी ने कहा कि हे नारायण, आप तो जानते ही हैं कि मैं नारद हूँ और मैं सभी लोकों में भ्रमण किया करता हूँ, तो मैं मृत्युलोक से होकर के आपके यहाँ इस समय आया हूँ। मृत्युलोक में नाना प्रकार से जनमानस को मैंने कष्ट में पाया है, तो जनमानस का कष्ट के निवारण करने के लिए कोई ऐसा पूजन, कोई ऐसा उपाय बताएं जिसको करके मन को शांति मिले और उसके समस्त कष्ट बाधा दूर हों। ऐसा कोई आप उपाय बतलाइए, मैं जानना चाहता हूँ जिससे जनमानस का कल्याण हो। भगवान ने कहा कि ये नारद, आपने जनमानस की कल्याण की कामना से बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछी है, इसलिए आपको बतला रहा हूँ, आप सुनिए। बहुत ही दुर्लभ है कि यहाँ तक कि मृत्युलोक, स्वर्गलोक, सभी जगह दुर्लभ भगवान सत्यनारायण स्वामी की पूजन के बारे में उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति शालिग्राम भगवान का पूजन करेगा सत्यनारायण भगवान के नाम से, क्योंकि भगवान
नारायण के भी आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं तो हजारों नाम। तो सत्यनारायण के नाम से जो भगवान का षोडशोपचार पूजन करेगा, भगवान का पूजन अर्चन बंदन करेगा, उनका संकीर्तन करेगा, कथा श्रवण करेगा, हवन करेगा, तो निश्चित रूप से उसका कल्याण होगा। अब कथा क्या है? कथा यह जो ली गई है एक पुराण से ली गई है, जैसे 18 पुराण है उसी के अंतर्गत स्कंद पुराण से यह कथा ली गई है। तो कथा में, इस कथा में कुछ विशेष कथा नहीं, कथा पूजन को महत्व क्या बता दिया इन्होंने, क्योंकि ऐसे ही कथा करने में हम लोगों को 2-2.5 घंटा लग जाता है, और अगर एक पुराण की कथा सुननी हो तो कम से कम हफ्ते भर का तो समय चाहिए। जैसे आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनते हैं, वो ये पुराण है, 7 दिन लगते हैं। तो इसलिए भगवान का षोडशोपचार जो आपने पूजन किया, इससे आपकी मनोकामना समस्त पूर्ण हो सकती है। तो षोडशोपचार पूजन में आपने क्या किया? सबसे पहले भगवान का ध्यान किया, बुलाया, प्रतिष्ठित किया, भगवान के 4 बार जो जल चढ़ाए, क्यों चढ़ाए? पैर धोने के लिए, आचमन के लिए, अर्घ्य के लिए और स्नान के लिए। उसके अलावा स्नान में पंचामृत से स्नान कराया आपने। जैसे यही सामग्री है बहुत जगह अलग अलग, एक से दूध से, दही से, फिर घी से, शहद से, फिर शर्करा से, पंचामृत से, ऐसे भी स्नान कराते हैं। तो स्नान कराने के बाद भगवान को वस्त्र दिया, चंदन दिया, यज्ञोपवीत दिया, ठीक है। उसके बाद से पुष्प दिया, अक्षत के बाद पुष्प दिया, फिर उसके बाद से जिसको जो पत्ता प्रिय है, दुर्वा, समी पत्र, तुलसी पत्र, बिल्व पत्र या पत्रम पुष्पम आपने अर्पण किया भगवान को, पत्र पुष्प। इसके बाद से नाना परिमल, सिंदूर, अबीर, गुलाल इत्यादि जो भी था। फिर इत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, दक्षिणा, प्रदक्षिणा, प्रार्थना, यह षोडशोपचार पूजन के अंतर्गत यह आता है। तो यह षोडशोपचार आपने भगवान का पूजन किया। तो जो भी व्यक्ति भगवान का षोडशोपचार से पूजन करता है, अर्चन करता है, भगवान का नाम का कीर्तन करता है, तो उसका निश्चित रूप से समस्त मनोवांछित फल को वह प्राप्त करता है। तब जाकर के नारद जी के मन में प्रश्न है कि ठीक है, लेकिन हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि किम फलम किम विधानम च कृतम केनैव तद्व्रतम तत्सर्वं विस्तराद ब्रूहि कदा कार्यम कृतम। प्रभु, हे प्रभु, इस व्रत को कब करना चाहिए, इसका क्या विधान है, क्या फल है और क्या नियम है, ये सब कुछ मैं विस्तार में जानना चाहता हूँ। तब भगवान ने कहा कि देखिए, आप फल की इच्छा पहले करिए। किम फलम, तो भगवान कहते हैं कि दुख शोक आदि शमनम, दुखादि शोक शमनम, धन धान्य प्रवर्धनम। यह समस्त दुख शोक का शमन करने वाला है, धन धान्य को बढ़ाने वाला है, प्रवर्धन कराने वाला है, सौभाग्य संतान देने वाला, सर्वत्र विजय प्रदान कराने वाला। और जिस दिन भी आपको श्रद्धा भक्ति भगवान को भाव से, आप कोई इसके लिए विशेष मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यहाँ बल्कि जरूर ये कहते हैं कि सत्यनारायण की कथा के लिए कि सत्यनारायणम देवम यजे चैव निशामुखे, भरसक में व्रत करके सायंकाल अगर कथा किया जाए तो यह सबसे उत्तम समय बताया गया है। लेकिन 12 बजे के बाद में प्रहर चेंज हो जाता है, तब भी उसका फल मिल जाता है। ब्राह्मण बंधवश्चैत सहितो धर्म तत्पर, अपने बंधु बांधवों के साथ निशामुखे, गोधली बेला में लिखा हुआ है कि सत्यनारायणम देवम यजे चैव निशामुखे ब्राह्मण बांधवश्चैव सहितो धर्म तत्पर, नैवेद्यम भक्तिदो तत्यात् सपादम भक्षमोत्तमम रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूमस्य चूर्णकम। भगवान का पूजन के लिए जब पूछे हैं नारद जी, तो भगवान के लिए बता रहे हैं कि नैवेद्य में भगवान को भाव से जो भी कुछ बनाइए, उसको सपादम, सवैया के मात्रा में 1 पाव, जैसे 1.25 पाव, 1.25 किलो, उस भाव से निवेदन करिए। और रंभा फलम, भगवान विष्णु को रंभा फल अर्थात केले का फल अत्यंत प्रिय है। यह सब चीज़, और जैसे आप गेहूं के आटे का चूर्ण बना करके, पंजीरी बना करके भाव से अपने भगवान को भोग लगाया, इस तरह से भगवान को सब कुछ निवेदित करना चाहिए। और अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण की कथा सुन करके ब्राह्मण
को दक्षिणा देनी चाहिए। तदंतर बंधु बांधवों के साथ भोजन प्रसाद करना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नित्य गीत आदि का भजन का आयोजन करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस तरह से भगवान को स्मरण करता है, विशेष रूप से कलयुग में या पृथ्वी लोक में सबसे छोटा सा उपाय है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमोध्याय। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, मुरली मनोहर राधे श्याम बोलो, मुरली मनोहर राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो राधे श्याम बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। बोले गोविंद भगवान की जय। इस कलिकाल में भगवान के नाम का संकीर्तन का ही महत्व है। और रामचरितमानस में भी बाबा ने लिख दिया कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न उतर नहीं पारा। इसलिए भगवत नाम का कीर्तन करने से सारे पुण्य मिल जाते हैं। भगवान का नाम जो भी नाम आ जाए सुविधा से उसको लेना चाहिए। दूसरे अध्याय की कथा में सूत जी कहते हैं, अथा नित्य संप्रयक्षामि कृतं येन पुरा द्विजा काश्चित् काशीपुरे रम्ये आसीत् विप्रोति निर्धनः। कहते हैं कि सूत जी कि हे द्विज, हे ब्राह्मणों, आप सुनो। अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने भगवान सत्यनारायण की कथा को किया था उससे भली भांति विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ, सुनिए। रमणीय काशी नामक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहते थे। वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भ्रमण किया करते थे और भिक्षाटन से जो भी कुछ धन मिलता था उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। एक दिन वह बहुत दुखी मालूम पड़ रहे थे, क्योंकि आदमी दुखी कब होता है, आप बहुत प्रयास करने के बाद, बहुत परिश्रम करने के बाद, यदि स्वयं तो एक बार हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर परिवार में बच्चों को खाने पीने का यदि हम लोग उत्तम व्यवस्था नहीं दे पाते हैं तो किसी को भी नाना प्रकार से कष्ट होता ही होता है। तो भिक्षाटन से उनके पास वह उस तरह से व्यवस्था नहीं हो पा रहा था, इसलिए अपने परिवार बच्चों के लिए बड़ा वह दुखी थे। जो सतानंद नाम के ब्राह्मण हैं, उनके दुख को जान करके भगवान नारायण स्वयं भगवान विष्णु एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके पास उपस्थित हो गए और कहे कि कहो ब्राह्मण, आप बहुत दुखी मालूम पड़ रहे हो, आपको क्या कष्ट है। वह सतानंद नाम के जो ब्राह्मण हैं, वृद्ध ब्राह्मण रूपी स्वयं जनार्दन नारायण को, पहले तो दर्शन जिसको नारायण का मिल जाए, जीवन के सारे दुख कष्ट बाधा तो उसी क्षण ही दूर हो जाए। फिर भी उन्होंने बताया कि हे प्रभु, मैं सतानंद नाम का ब्राह्मण हूँ, भिक्षाटन से मेरे परिवार का पालन पोषण हो नहीं पा रहा है, कोई यदि उपाय हो तो आप हमको बतलाइए, वो उस उपाय को करके इस कष्ट से मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ। जो वृद्ध ब्राह्मण रूपी स्वयं नारायण है, सत्यनारायण स्वामी के रूप में है, वह कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आप शालिग्राम भगवान को ले आओ अपने घर और अपने बंधु बांधवों के साथ मिल करके भगवान सत्यनारायण के नाम से कथा पूजन को करो। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन इसको विस्तार पूर्वक आप हमको सारे नियम बतला दें।
सारे विस्तार से नियम जानने के बाद वह ब्राह्मण मन में संकल्प किए कि कल भिक्षाटन में और जैसे भी जहाँ से भी हमको व्यवस्था होगा, मैं व्यवस्था करके भगवान सत्यनारायण स्वामी की कथा पूजन को करूँगा। बल्कि यहाँ तक लिखा हुआ है इस पुस्तक में कि रात्र भर चिंतन करने की वजह से उनको रात्र भर निद्रा नहीं आई, क्योंकि सुबह कथा, जैसे कहीं किसी को जाना होता है, सुबह अगर किसी को 4 बजे की फ्लाइट हो तो सो पाएगा। तो उसी तरह से जिसके पास मान लीजिए व्यवस्था है, जिसके पास लोग हैं, सारी साधन है, तो वो तो नहीं परेशान एक बार होगा। लेकिन जिसके पास कोई व्यवस्था नहीं, सब कुछ व्यवस्था करना है, 10-20 लोगों को बुलाना है कथा पूजन, तो यह ब्राह्मण उसी भगवान का कथा कैसे करेंगे, कैसे व्यवस्था करेंगे, इसी चिंतन में रात्रौ निद्रा न लब्धवान, रात्र में उनको निद्रा नहीं आई। और प्रातः काल होते ही वह जब गए तो भगवान नारायण की उनके ऊपर कृपा हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि साक्षात जिसका दर्शन जो कर ले तो फिर कहीं से कुछ कमी तो रह नहीं जाएगी। पहुंचते हैं तो जो व्यक्ति 10 रुपया देने वाला नहीं था, उस दिन उनको बहुत सारा धन से मिला और समस्त धन को लेकर के भगवान की कथा पूजन की समस्त सामग्री ले आए और अपने बंधु बांधवों को बुला करके भगवान सत्यनारायण स्वामी की कथा पूजन को किए। और जब भगवान की कृपा ऐसी हुई तो भगवान का भक्ति इस तरह से उन्होंने किया कि भक्तों ने मिलकर के उनके लिए भगवान की सेवा करने के लिए दिव्य सत्यनारायण स्वामी का मंदिर का लोगों ने प्रतिष्ठा करा दिया और वहाँ मंदिर में वह प्रतिदिन भगवान का पूजन करते। आश्चर्यचकित हुआ, कहा कि यहाँ तो आपका पहले मड़ैया हुआ करता था, इतना बड़ा दिव्य यहाँ मंदिर है, इतना बढ़िया आपका आवास, यह सब कैसे सुलभ हुआ? तो अब सतानंद नाम के ब्राह्मण ने बताया कि सब भगवान सत्यनारायण स्वामी की कृपा से सब हमको प्राप्त हो गया। लकड़हारा कहा कि यदि ऐसा कुछ है तो हमको भी बताइए उपाय, हम भी करें, हम भी भगवान की भक्ति करें, हमारे भी तमाम कष्ट हैं दूर हो। सारे उनको उपाय पंडित जी ने बता दिया। फिर वह लकड़हारा भी लकड़ी बेचने से उचित बढ़िया उनको मूल्य मिला और वह भी पूजन की सामग्री लेकर के भगवान सत्यनारायण स्वामी की कथा पूजन को किए और इस कथा पूजन के प्रभाव से इस मृतलोक के सारे सुख को भोग करके देखिए, क्योंकि केवल धन से सब कुछ नहीं हो सकता। बहुत लोगों के पास बहुत धन है लेकिन धन से क्या सुख मिल सकता है? समस्त सुख मिल सकता है? नहीं। सुख की अगर प्राप्ति करनी है तो आपको धर्म के मार्ग पे ही चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको नित्य शास्त्र ने बहुत पहले बता दिया था कि विद्या ददाति विनयम विनया दयाति पात्रताम पात्रत्वा धर्म आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। धर्म है, धन है तो धर्म करिए तभी सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए धर्म से अगर आप हट करके चाहें जितना बड़ा बंगला गाड़ी ऐश्वर्य आप ढूंढ लीजिए, लेकिन अंततोगत्वा वह व्यक्ति दुखी ही रहेगा। इसलिए अगर सुख चाहते हो, शांति चाहते हो तो भगवत नाम का कीर्तन करो, भगवत नाम का चिंतन करो और भगवान को हमेशा धन्यवाद दो। ये भगवान आप इस मृतलोक में सबसे उत्तम प्राणी के रूप में आप हम भेजे हैं, आपकी बहुत बड़ी कृपा है। तो इस तरह से इस मृतलोक के सारे सुख को भोग करते, क्योंकि सुख को भोगने के लिए धर्म को ही एक ऐसा है रास्ता मार्ग है कि धर्म के मार्ग से सारे सुख को भोगा जा सकता है। अगर आप धर्म के पथ से हट करके चाहेंगे तो सुख नहीं भोगेंगे। तो यह लकड़हारा जो है भगवान के इस धर्म मार्ग में आकर के इस मृतलोक के सारे सुख को भोगते हैं और अंत में भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं, वैकुंठ को प्राप्त करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयोध्याय। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राम
राघव के चरणारविंद राम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद राधा के चरणारविंद कृष्ण के चरणारविंद मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूतोवाच पुनरग्रे प्रोक्ष्यामि शुद्धं सत्तमा पुराचल मुखो नाम निपातं महामते। तीसरे अध्याय की कथा में सूत जी कहते हैं कि श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूंगा, आप सुनिए। प्राचीन काल में उल्का मुख नाम के राजा थे, जितेंद्रिय सत्यवादी थे, अत्यंत बुद्धिमान थे। वह प्रतिदिन देवालय जाते। देवालय का ही पहले प्रथा था। हर एक गांव में आज भी हम लोगों के हर एक गांव में एक तरफ शिवालय होता है और एक ठाकुर जी का स्थान होता है, भगवान विष्णु का ठाकुरवारी होता है। तो पहले क्या होता था कि सुबह शाम पूरे गांव के लोग जाते थे। पूरा गांव ही सुबह स्नान करके शिवालय जाता था, जल देता था भगवान शिव जी को जल। अभी भी यह चीज धीरे धीरे शहरों में तो खैर खत्म ही है, गांव में भी अब लगभग 25% ही बचा, क्योंकि सबके घर में मंदिर हो गया, सबके घर भगवान शिव जी हो गए, सबके घर ठाकुर जी हो गए। तो इनका तो करिए करिए, लेकिन जो देवालय का महत्व है, क्योंकि जब कहीं भी प्राण प्रतिष्ठा होता है, कहीं भी स्थापना होता है, अगर हम घर में वही चीज अगर प्राप्त कर लें तो हमको क्या जरूरत वृंदावन जाने की, क्या जरूरत द्वादश ज्योतिर्लिंग जाने का, क्या जरूरत है। इसलिए स्थान का बहुत बड़ा महत्व होता है और यही हम लोग छोड़ दिए। जब हम छोड़ दिए तो क्या हुआ कि हम एक दूसरे को जानना समझना नहीं जान पाते। अगर इस पूरे सोसाइटी में अगर एक बड़ा अच्छा दिव्य मंदिर होता, पूरे सोसाइटी के लोग वहां जाते, सबसे सबका परिचय रहता। और यही आज देखिए जो दूसरा दल है वह एक दूसरे को इतना बढ़िया से जानता है कि एक फोन पे जो है कितने लोग 5-10 मिनट में इकट्ठा हो जाते हैं। और हमारे जो है 100 लोगों को अगर फोन करेंगे तब 100 लोग आएंगे, वहां 10 लोगों को फोन करेंगे तो 100 लोग आएंगे। तो देवालय जाने का जो लाभ था, देवताओं का पूजन करना, अर्चन करना, स्थान का बहुत बड़ा महत्व था। इसलिए व्यक्ति को देवालय जाना चाहिए, मंदिर की व्यवस्था देखनी चाहिए, मंदिर में भगवान को भोग लग रहा है कि नहीं यह जानना चाहिए। मंदिर में आरती, महाराज इस लखनऊ में बड़े अच्छे अच्छे लोगों ने तो पैसा लगा करके मंदिर बनवाया है, और उसमें भी आरती के समय कोई जा करके मजीरा, नगाड़ा, ढोल, घंटा, घड़ियाल बजाने वाला नहीं है। तो बड़े बड़े जो है इलेक्ट्रिक वाले जो है लग गए हैं, अपने आप हो गए, यह स्विच चालू कर दो, पंडित जी आरती करने जा रहे हैं, बज रहा है। तो यह बहुत ही यह दुख का विषय है कि आप हम समय नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। जबकि हम जानते हैं कि जो हमारे पास समय नहीं है, क्या जो है वो हमारा ही नहीं है समय, क्योंकि सारा समय तो उनका है जिन्होंने दिया है, और जितना चाहेंगे उतना ही उस समय देने वाले हैं। उसके बाद से आप जो है चाहे जितना पैसा से तौल दीजिए किसी को, वो आपको समय नहीं दे पाएगा। जब इनका समय, जब कह देंगे समय पूरा हुआ, तो उसके बाद से चाहे जितना डॉक्टर को कह दीजिए कि डॉक्टर साहब ले लीजिए 10-50 करोड़ अरब खरब जितना कहिए दे दें,
डॉक्टर साहब भी जो है उस समय नमस्ते कर लेंगे, कहेंगे अब हमारे बस का नहीं है। हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि जो हमको समय दिया, जो सब कुछ दिया, उसके लिए समय जरूर देना चाहिए। बाबा ने रामचरितमानस में बहुत भाव से कहा, क्या कहा कि चूंकि देखिए पहले लोग हजारों हजारों वर्ष जिंदा रहते, अब तो एक घड़ी, उन्होंने कहा कि 100 वर्ष का तो उम्र है, 100 वर्ष जो हम लोगों का खान पान है कोई निश्चित नहीं। 50 वर्ष अगर 100 वर्ष का है तो 50 वर्ष सोने में, 50 वर्ष जगने में, भाई सोना भी तो है। हाँ? सोने वाले संख्या भी आजकल जो है, मान लीजिए कोई भी कभी भी अगर सोएगा नहीं तो उस समय हमको सब कुछ करना है। तो बाबा ने जान गए कि भाई अब तो हजारों वर्ष किसी को जिंदा रहना नहीं है, तो कलयुग में क्या करना है, भगवान का नाम लेना है। तो उन्होंने कहा कि भगवान का नाम लो, तुम्हारा सब सही रहेगा सिस्टम। तो कहे क्या करें, कहे भाई 24 घंटे में कम से कम भगवान को 24 घंटे याद करो, 24 घंटे में 24 मिनट याद करो। एक घड़ी का मतलब होता है 24 मिनट, 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है। तुलसीदास जी ने लिखा, एक घड़ी आधो घड़ी, तो आधो में पुनियाद। तो कहे जैसे कही एक घड़ी, आदमी का इतना कहाँ टाइम है 24 मिनट को, अच्छा चलो आधो घड़ी उनके लिए 12 मिनट कर दिया। कहे 12 मिनट भी कम नहीं होता है, इतने देर में तो हम यहाँ से पहुंच जाएंगे अयोध्या वाले रोड पे। तो लोगों ने कहा कि तब, कहे आधो में पुनियाद 6 मिनट। कहे चलो भैया अगर 6 मिनट भी अगर आप हमारे लिए देते हो तो आपका स्वामी मैं हूँ, आपका गार्जियन मैं हूँ, आपका मालिक मैं हूँ, तब मैं आपका तब भी मैं आप देख लूंगा। इस कलयुग में 6 मिनट भी आप भगवान को देखो। अगर 6 मिनट तुम्हारे पास नहीं है तो अपना मालिक आप हो, अपने समय आप जानो, हमसे कोई फिर आप कुछ कहने लायक नहीं हो। इसलिए भगवान का जो है 24 घंटे में 5 मिनट 10 मिनट निश्चित रूप से भगवान को देना चाहिए। जो भी व्यक्ति भगवान को देगा उसके समस्त कार्य भगवान के हिसाब से समय समय पर उसको सब कुछ प्राप्त होगा। तो यह भद्रशिला नदी के तट पर यही राजा जो हैं अपने धर्मपत्नी के साथ बैठ करके भगवान सत्यनारायण की कथा को श्रवण करते हैं। उसी समय एक साधु नामक वैश्य वहां आते हैं और कहते हैं कि आप कथा में बैठ जाते हैं। कथा के बाद चूंकि यह भगवान की कथा ऐसी है कि इसमें एक प्रसाद तो फिक्स रहता है, भले केला न मिले, सेब न मिले, संतरा न मिले, मान लीजिए तो लीची आप महीने 2 महीने का ही फल है न मिले, लेकिन भगवान का चरणामृत जरूर मिलता है। कई जगह भले पंजीरियों न मिले लेकिन चरणामृत जरूर मिलता है। कई जगह लोग हलवा ही बना देते हैं, कहते हैं महाराज हलवा ही बना दिया, लेकिन चरणामृत भगवान का स्नान कराया हुआ, क्योंकि बनता तो पंचामृत है लेकिन भगवान को स्नान कराए तो चरणों से हो गया तो यह चरणामृत। तो इस कथा में भगवान का हम लोग चरणामृत मिलता है। तो वहां पे जब चरणामृत उनको मिला है, किनको, साधु नामक वैश्य को, तो उन्होंने कहा कि यह किस तरह का पूजन था, क्योंकि आज तो सभी लोग जानते हैं ना भगवान सत्यनारायण की कथा। उस समय भाई नया नया था, बताया ही प्रचलन में आ रहा था तो कोई नहीं जानता। तो अब उनको बताते हैं राजा कि यह भगवान सत्यनारायण स्वामी की कथा पूजन है। तो भाई सीधे साधु वैश्य ने सीधे सीधे प्रश्न किया कि देखिए मैं तो व्यवसायी हूँ, तो आप बताइए कि इसको करने से लाभ क्या है। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो ये मानता हूँ कि जो इच्छा करियहूँ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। यहाँ तो सब कुछ सुलभ है, आपकी श्रद्धा भक्ति विश्वास कितनी है, आप जो चाहोगे। क्या वैसे तो भगवान के पास सब कुछ है लेकिन कोई हमारे यहाँ संतान नहीं है, संभव है क्या? बिल्कुल संभव है। आप उतना भरोसा रखो और उतना श्रद्धा विश्वास के साथ भक्ति करो, भगवान निश्चित तुम्हारा गोद भरेंगे। तो क्या यदि ऐसा है तो जब हमारे यहाँ कोई संतान जब हो जाएगा तब मैं भगवान की कथा पूजन को श्रवण करूंगा। आप हमको नियम फिलहाल सब कुछ बतला दीजिए। सारा नियम जानने के बाद से वह मन में संकल्प किए कि मैं बाद में जब हमारे यहाँ कोई जन्म ले लेगा तब मैं भगवान की कथा पूजन करूंगा। गए अपने धर्मपत्नी, उनके धर्मपत्नी का नाम लीलावती था, उनको भी बताया और बताने के बाद से भगवान नारायण की कृपा हुई। वर्ष पर्यंत के अंदर ही उनके यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। कन्या का नामकरण हुआ, कन्या का नाम कलावती रख दिया गया। तो अशौच जब होता है, अब आजकल देखिए जनना शौच और मरना शौच, 2 तरह का शौच बताया गया साहब। तो 2 शौच में हम लोग क्या करते हैं, भगवान का स्पर्श करना बंद कर देते हैं।
भगवान का पूजन पाठ में शौच वाला ये सब सिस्टम रहता है। तो भगवान का केवल नाम ले सकते हैं आप, शौच में भी भगवान का कीर्तन कर सकते हो, नाम ले सकते हो, लेकिन स्पर्श दोष, मंदिर जाना, देवताओं को दूसरे घर में, तो यह सब चीज दोष होता है। तो जैसे 10 दिन के बाद सूतक, अब आजकल इसमें भी धीरे धीरे जनना सोच को लोग भूलते जा रहे हैं, यहाँ बताना इसलिए चाह रहा था, क्योंकि आजकल पहले हम लोग यहाँ भी किसी का जन्म भी अभी भी होता है तो हम लोग ठाकुर जी को दूसरे के यहाँ 10 दिन के लिए सेवा करने के लिए दे देते हैं, तो अशौच 10 दिन का होता है। अब आजकल तो लोग नहीं मान रहे हैं, धीरे धीरे देखता हूँ मैं कि उसी दिन से मिठाई बांटना, तो खैर मिठाई आपस में बांटो, कहीं भी मतलब जाना, मंदिर में जाना, भोग भी लगा लेना, है सब चीज चल रहा है। तो इस हिसाब से जन्ना शौच के बाद से जैसे शुद्धि हुई, तो यह साधु वैश्य की जो धर्मपत्नी है लीलावती अपने पतिदेव से कहती हैं कि आपने संकल्प किया था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि भगवान सत्यनारायण स्वामी कथा पूजन को आप कर लीजिए। साधु वैश्य ने भी बहुत प्रेम से अपने धर्मपत्नी जी को समझा दिए कि ऐसा है प्रिय कि व्यवसाय करने तो जा नहीं पाया बहुत दिन से, इधर में घर पे ही पड़ा रहा, तो इधर यदि मैं धन जो है धर्म में खर्च कर देता हूँ तो व्यवसाय में दिक्कत आ जाएगी, इसलिए व्यवसाय करने जाने दो, बाद में भगवान की कथा पूजन को कर लिया जाए। उसके बाद से जब भी व्यवसाय से आते कोई ना कोई उनको बहाना कुछ लगा रहता। धीरे धीरे 2, 4, 5 साल 7 साल बीत गया, भगवान की कथा पूजन उनके यहाँ नहीं है। 7-8 साल के बाद से जब फिर उनकी पत्नी ने याद दिलाया तो कह रहे तो कन्या, हमारी कन्यादान के योग हो रही है ना, कन्यादान के समय कथा कर लिया जाएगा, विवाह के समय कर लिया जाएगा, क्योंकि पहले के समय में 10-12 साल तक लोग कन्यादान कर देते थे, 8 से 12 साल। कई लोगों का तो हमारी परदादी बताती थी कि हमको अपना विवाह नहीं याद, कहते थे कि लोग गोद में लेकर बैठे होंगे, अब कैसे बैठे हमको याद नहीं है, विवाह के बाद जब गौना आए लोग तब याद होता था, तो कन्यादान हो जाता था। 8 से 12 वर्ष की जो अवस्था है, 8 वर्ष भवेत कन्या, तो आप कहे के तो कन्यादान के योग हो गई है हमारी कन्या, तो कहे चलो ठीक। फिर अपने जाति बांधव में वर का खोज करके कन्या का विवाह तय कर दिए, कन्या का विवाह भी कर दिए, लेकिन दुर्भाग्यवश भगवान सत्यनारायण स्वामी की कथा पूजन को नहीं कर पाए। तो जब कथा पूजन को नहीं किया तब भी भगवान ये बताइए, बच्चा यदि हमारे अनुकूल न चले, हमारे अनुरूप न हो, तो क्या करेंगे हम लोगों का बस में कुछ है? कुछ नहीं, बर्दाश्त तो आखिर तक करेंगे। हाँ, जब एकदम अति जब हो जाएगा तब उसको कुछ दंड देने के लिए, उसको सबक सिखाने के लिए आदमी सोचता है। पहले तो सोचता है चलो बच्चा है, अब सुधर जाएगा, अब सही हो जाएगा, यही सोचता है। तो हम नारायण के बच्चे हैं, नारायण भी कई गलतियां उनकी तो माफ करते गए। धीरे धीरे समय बहुत बीत गया। फिर अपने दामाद को भी अपने ही व्यवसाय में जोड़ करके राजा चंद्रकेतु के राज्य में गए व्यवसाय करने। अब भगवान ने कहा कि अब तो इनको कुछ समझाना पड़ेगा, सबक जब तक ये सीखेंगे नहीं तब तक ये सही लाइन पे आएंगे नहीं। तो यह सही लाइन पकड़ने इसलिए इनको क्या किया, राजा चंद्रकेतु के राज्य में माया रूपी चोर भेजा। चोरों ने राजा के राज खजाने से सोना चांदी हीरा जवाहरात चुराया। ये अपने दामाद के साथ जहाँ विश्राम कर रहे थे सामान पे, उसी सामान पे वह सब पोटली सोना चांदी वाला इनके पोटली के ऊपर डाल करके माया रूपी चोर अंतर ध्यान हो गए। जो सिपाही दौड़ाए थे पीछे से, इन दोनों को चोर समझ लिए। ये लोग चिल्लाते रहे कि हम लोग चोरी नहीं की, हम लोग तो आराम कर रहे थे। लेकिन अब राजघराने का सोना चांदी हीरा जवाहरात जब इनके सामान के साथ मिला तो कौन विश्वास करेगा। फिर इन दोनों को पकड़ करके ले जाकर कारागार में डाल दिए। उधर सिपाही लोगों को तो इनाम भी लेना रहता है ना, उधर अपना इनाम भी लेना है। तो उधर राजघराने में अपना ले गए, कहे कि देखिए मैं इतना सब धन ये सब लिया है। उचित इनाम पाए, इनाम पाने के बाद इन दोनों लोगों का कारागार हो गया। कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि सामान के साथ पकड़े भाई। और धीरे धीरे घर पे रखा हुआ धन खर्च हो गया। चूंकि धन यहीं पे रखा रहे तो अगर धन का आवागमन रोज न हो तो एक न एक दिन खर्च हो ही जाएगा। इसलिए धन का नियम है, धन का पैसे का नियम है कि वह प्रतिदिन आए और प्रतिदिन जाए, तब जाकर के वह धन रुक पाता है। क्योंकि मृत्युलोक के
जो सुख बताए गए हैं उसमें ये भी एक सुख है। इसका भी नीति शास्त्र में एक श्लोक आता है कि प्रतिदिन धन आना चाहिए, प्रतिदिन धन जाना चाहिए, और पुत्र जो है आज्ञाकारी होना चाहिए, पत्नी जो है अनुरूप होनी चाहिए। अर्थागमो, देखिए आ गया श्लोक, अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वस्यश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या खड़जीव लोकस्य सुखानि राजन। हे राजन, ये 6 ही सुख मृत्यु लोक में, 7वां कुछ नहीं है। पहला क्या है? अर्थागमो, नित्य, पैसा का आना जाना नित्य लगा है, और नित्य मरोगिता च, नित्य आदमी हमेशा स्वस्थ रहे, आरोग्य रहे। प्रिया च भार्या, पत्नी जो है प्रिय हो, और प्रियवादिनी च, वचन प्रिय बोलने वाले हो। इस तरह से व्यक्ति जब रहेगा तो पुत्र आज्ञाकारी हो, तो यह 6 सुख बताए। तो यह 6 सुख पाने के लिए व्यक्ति को बहुत तपस्या, इनके यहाँ रखा हुआ धन सब खर्च हो गया। पत्नी इनकी लीलावती बहुत परेशान हुई, और यहाँ पे राजा चंद्रकेतु के यहाँ लोग कारागार में पड़े रहे। फिर एक दिन बगल में कहीं भगवान की कथा चल रही थी, अपनी सहेली के साथ इनकी पुत्री कलावती वहाँ पहुँच जाती है। जब कलावती पहुँचती है, भगवान का क्या लेकर के आती है वहाँ से? चरणामृत। जब चरणामृत लेकर के आती है, अपनी माता लीलावती को देती हैं, तो उनको याद आ गया। क्या याद आया? भगवान सत्यनारायण की कथा में यह चरणामृत बनता है, और तुम्हारे पिता ने संकल्प किया था कि कथा करेंगे। और इस तरह से कथा करने के लिए भगवान सत्यनारायण क्या, उन्होंने जो संकल्प किया, याद आया, बैठ करके भगवान सत्यनारायण स्वामी की कथा पूजन करेंगे, ऐसा मन में संकल्प किया। केवल संकल्प किया, इतने में भगवान प्रसन्न हो गए। चूंकि भगवान के यहाँ 3 तरह से बताया गया, मनसा वाचा कर्मणा। यहाँ मन में आया, यहाँ फल उनको मिल गया। राजा चंद्रकेतु को भगवान ने स्वप्न दिखाया कि हे राजन, तुम्हारे यहाँ कारागार में जो साधु नामक वैश्य अपने दामाद के साथ हैं, प्रातः काल होते ही उनको स्वतंत्र कर दो, और जितना उस समय चोरी का धन उनके सामान के साथ तुमने बरामद किया था, उसको दुगना करके उनको दे दो। यदि ऐसा नहीं करते तो तुम्हारा राजपाट पुत्र में नष्ट कर दूंगा। प्रातः काल होते ही राजा मंत्रिमंडल को अपने बुलाते हैं, बैठाते हैं, सबसे राय सलाह करते हैं, और फिर उन लोगों को दोषी न पा करके, और फिर उन लोगों का सत्सम्मान, उनको धन इत्यादि देते हैं, वस्त्र आभूषण देते हैं, और कहते हैं अब आप लोग स्वतंत्र हैं, यह सब लीजिए और अपने नगर के लिए आप प्रस्थान करिए। राजा को प्रणाम करके वहाँ से अपने लोग अपने नगर के लिए वहाँ से प्रस्थान करते हैं। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयोध्याय प्रेम सुबले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। वृंदावन में राधे राधे, कुंज गली में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, यमुना तट पे राधे राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। चौथे अध्याय की कथा यहीं से आगे बढ़ती है। जब वे लोग अपने नगर को जाने के लिए यात्रा प्रारंभ करते हैं, कुछ यात्रा तय करने के बाद रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी है। नदी को पार करने के लिए नौका में सारा अपना सामग्री रख करके जैसे आगे बढ़ने की इच्छा करते हैं, उसी समय भगवान नारायण इन लोगों की परीक्षा की दृष्टि से एक दंडी महाराज का रूप, जैसे दंडी महाराज जो लोग दंड गिरुआ वस्त्र ऊपर से नीचे पहनते हैं, ऐसे महाराज का स्वरूप धारण करके वहाँ उपस्थित होते हैं।
और कहते हैं कहो साधु कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे नौका में तो बिल्कुल जगह ही नहीं, पूरा सामान भरा हुआ है, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। इसी तरह ऐसा प्रश्न सुन करके यह साधु वैश्य बहुत ही उस दंडी महाराज के ऊपर रुष्ट होने लगा और कहा कि आपको क्या मतलब है, मैं कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, आपको क्या लेना देना है, कुछ लेने की इच्छा है क्या आपको? कहे कि नहीं, लेने की कुछ इच्छा नहीं है, मैंने जानने की इच्छा थी कि बहुत सारा सामग्री तो आप हमको जानते नहीं है, मैं मिर्च मसाला धनिया इत्यादि का व्यवसाय करता हूँ, और क्या हमारे नौका में कोई सोना चांदी हीरा जवाहरात थोड़े रखा है, मिर्च मसाला धनिया इत्यादि भरा हुआ है। भगवान ने तथास्तु बोल दिया, क्षण भर में मिर्च मसाला धनिया सब कुछ हो गया। और जैसे क्षण भर में बदला वैसे तुरंत जो है उनका स्वास्थ्य गड़बड़ होने लगा, और स्वास्थ्य गड़बड़ जब होने लगा तो उन्होंने कहा कि आप तो दामाद जी साथ में थे, तो दामाद जी जो साथ में थे उन्होंने कहा आपने जिस सामान का नाम लिया है वही हुआ है, आपने मिर्च मसाला धनिया जो भी बताया है वही सब हुआ है, और कोई दूसरा आइटम में नहीं चेंज हुआ है। इसलिए वो दंडी महाराज जी को ढूंढा जाए, वो चाहेंगे तभी कुछ फिर पहले जैसा हो पाएगा, यदि उनकी कृपा हुई तो, नहीं तो फिर अब चलिए यही अब सब बेच उच करके तब चला जाएगा फिर घर। ऐसा जानने के बाद दंडी महाराज को ढूंढने के लिए दोनों लोग आगे बढ़ते हैं, दामाद के साथ जा करके देखते हैं कुछ दूरी पे वह दंडी महाराज खूब दिव्य समाधि लगाए हुए एकदम ध्यान में अवस्थित हैं। ऐसे जा करके बारंबार वो लोग प्रणाम करते हैं, क्षमा याचना करते हैं, हे प्रभु मैंने वहाँ जो भी कुछ कहा, मैंने असत्य रूपी वचन का प्रयोग किया, मैंने असत्य बोला, मैं वहाँ पे झूठ बोला, हमारे नौका में तो राजा चंद्रकेतु से प्राप्त सोना चांदी हीरा जवाहरात थे, लेकिन हमारे मुख से जो निकला मिर्च मसाला धनिया उसी में सब परिवर्तित हो गया, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, आप हमको क्षमा करें। बारंबार क्षमा याचना जैसे करते हैं, अब भगवान नारायण पुनः प्रसन्न होते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, ठीक है जाओ आगे से ध्यान रखो कि बात बात में झूठ बोलना बंद कर दो, सत्य रूपी व्रत का पालन करो, क्योंकि कभी कभी इस 24 घंटा में बताया गया है कि एक बार जिह्वा पे सरस्वती जी का वास होता है। इसलिए व्यक्ति को कभी किसी के लिए ना तो गलत बोलना चाहिए और ना तो झूठ बोलना चाहिए। जो आपका लोकेशन है वही बताइए, यदि आप लेट हैं तो लेट रहें। हमारी आदत है कि जहाँ हैं वहाँ बताना चाहिए, अगले कोई नहीं कि बस 5 मिनट में आ रहा हूँ, पहुँचिए 50 मिनट बाद, हाँ 5 मिनट में नहीं आ रहा हूँ, जहाँ हूँ वहाँ हूँ, बताइए क्या मैं अभी इस जगह पे। सामने वाला तो जान ही जाएगा कि आपको कई मिनट लग रहा है, और आने के बाद भी जान जाएगा कि हाँ आप वहाँ थे कि नहीं थे, क्योंकि रोज का रास्ता है। इसलिए आजकल क्या है कि मोबाइल ऐसा बढ़िया संसाधन है कानपुर में बता दे, कहो लखनऊ, मुंबई है दिल्ली बता दे आदमी, तो यह वो भी पता चल जा रहा है। लेकिन आजकल पता चेक करने वाले लोग कर ले रहे हैं, लोकेशन से जो है कर ले रहे हैं। अब वो भी धीरे धीरे कुछ तो मतलब देखिए, आदमी सत्य बोले उसके लिए जो है सारे उपाय हो रहे हैं, तो व्यक्ति को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि माता सरस्वती का वास जिह्वा पे होता है, और किसी के लिए हमेशा अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। जो व्यक्ति का इस तरह से सोच रहता है, भाव रहता है, निश्चित रूप से उसके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है। और यहाँ पे जो इनके वाणी से जो निकला था सब हुआ, लेकिन भगवान प्रसन्न हो गए, पहले जैसा सब कुछ पा करके यह नौका में आते हैं, और फिर अपने नगर के समीप जा करके जब पहुंच जाते हैं तो नौका को किनारे लगाते हैं। कोई गांव का व्यक्ति दिखता है, उससे कहते हैं भैया हमारे घर जाकर के थोड़ा सूचना दे दो, ताकि वहाँ से बैलगाड़ी तैयार आए तो सब सामान लेकर के हम लोग घर को पहुँचे। उस समय भगवान सत्यनारायण की कथा इनकी धर्मपत्नी और पुत्री मिल करके दोनों लोग श्रवण कर रहे हैं। ऐसे कथा के मध्य में शुभ समाचार पा करके, और इनकी धर्मपत्नी लीलावती अपनी पुत्री कलावती को समझाती हैं कि पुत्री अब ऐसा है कि ऐसा शुभ समाचार है, और तुम्हारे पिताजी और हमारे दामाद वहाँ दोनों लोग प्रतीक्षारत हैं, तो बैलगाड़ी इत्यादि की व्यवस्था करके हम लोग चल रहे हैं। यहाँ तुम सब बढ़िया से कथा पूजन हो जाए, सबको प्रसाद इत्यादि दे देना, तुम भी प्रसाद ले लेना, और अगर लेट होता है तो हमारे लिए भी चरणामृत प्रसाद लेकर के आना, नहीं तो आ जाते हैं तो ठीक है। इतना समझा के जाने के बाद से वो फटाफट कथा पूजन कराती हैं, ना तो भगवान से क्षमा याचना करती हैं, ना तो भगवान का चरणामृत लेती हैं, न स्वयं लेती हैं, न माता पिता
दामा और अपने पति के लिए लेके जाती हैं। वह फटाफट तुरंत कुंडली लगाती हैं और नदी की तरफ बढ़ना चालू करती हैं। एक एक कदम जैसे इनका बढ़ना होता है, उसी तरह से बिल्कुल जैसे प्राकृतिक आपदाएं जब आती हैं तो किसी को न सोचने समझने समझने का अवसर नहीं देती है। एकाएक मानसून ऐसा बदलता है, उस नदी में इतना वेग से जल आता है जैसे हिमालय से एकदम चला हो, इतना वेग से। और नौका सहित उनके दामाद जी, नौका सहित अर्थात धन के सहित दामाद जी जल में समाहित हो जाते हैं। ऐसा स्थिति जब कलावती देखती हैं तो बहुत रोती भी लगती हैं और अंततोगत्वा वह अपने प्राण को त्यागने के लिए संकल्प करने लगती हैं। तब भगवान पुनः सोचते हैं कि यह बहुत बड़ी सजा हो जाएगी, इनको सुधारने के लिए कुछ छोटा सा उपाय। फिर भगवान आकाशवाणी करते हैं कि साधु वैश्य, तुम्हारी पुत्री ने भगवान नारायण का, सत्यनारायण स्वामी के भगवान का प्रसाद का परित्याग करके आई है, इसलिए ऐसा कुछ तुमको देखने को मिल रहा है। इससे कहो कि जा करके भगवान से क्षमा याचना करे, प्रार्थना करे, उनका चरणामृत ग्रहण करे, निश्चित रूप से तुम्हारा दामाद और धन तुमको मिलेगा। पुनः ऐसे ही करती हैं, घर आती हैं। घर आने के बाद से भगवान का उसी तरह से पूजन अर्चन निवेदन प्रार्थना क्षमा याचना करती हैं, भगवान का चरणामृत लेती हैं और अपने पति पिता माता के निमित्त पुनः लेकर के पहुंचती हैं। तब तक इनको वहाँ सूचना मिलता है कि सब सकुशल उनको निकाल लिया गया है, बच गए हैं, सारा सामग्री भी मिल गया है। तब जाकर के वहीं पे बैठ करके भगवान सत्यनारायण स्वामी की कथा पूजन को करती हैं और कथा पूजन के प्रभाव से इस मृतलोक के सारे सुख को भोग करके अंत में वे लोग वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थोध्याय। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सूत उवाच अथानिंचन स्वयं पक्षामि शुद्धं सतम आसितो गंधजो राजा प्रजा पालन तत्परः। तु गंधज नाम के राजा थे। जब भगवान सत्यनारायण स्वामी का प्रसाद का परित्याग करके कष्ट को पाए, जंगल में शिकार करने जा रहे थे और ग्वाल ग्वाल बैठ करके भगवान की कथा पूजन कर रहे थे। ग्वाल ग्वाल के द्वारा दिए गए प्रसाद को अहंकार बस ना तो इन्होंने स्वीकार किया, न प्रसाद लिया, न उतर करके घोड़े से भगवान को प्रणाम किया। भगवान रुष्ट हो गए और भगवान रुष्ट होने के बाद से इनको जो है बताए नाना प्रकार से कष्ट इनको होने लगा। जब कष्ट होने लगा तो चूंकि राजन थे तो राजा के यहाँ तो आचार्य ब्राह्मण जो थे सभी तरह के लोग रहते हैं और इस तरह से वह आचार्यों से बातचीत करके जब जान पाए कि हमसे भगवान का अपमान हुआ है तो उपाय जानने के लिए प्रयत्नरत हुए। फिर उनको उपाय बताया गया कि उन्हीं ग्वाल वालों के साथ बैठ करके आपको भगवान की कथा पूजन को करनी पड़ेगी, तब आपका सब कामना पूर्ण होगा। फिर उन्हीं ग्वाल वालों के साथ बैठ करके भगवान सत्यनारायण स्वामी कथा पूजन को किए और फिर पहले से भी ज़्यादा धीरे धीरे उनका बहुत विकास हुआ। उनके राज्य में सभी लोग सुख चैन से रहने लगे, उनका राज्य का विस्तार होने लगा। हर एक तरह से भगवान की श्रद्धा भक्ति वो लोग करने लगे। जो भी व्यक्ति भगवान का श्रद्धा भक्ति के साथ भजन कीर्तन पूजन अर्चन करता है उसका निश्चित रूप से कल्याण होता है। और इस तरह से भगवान सत्यनारायण स्वामी की कथा पूजन को जो जो लोग किए हैं, अगला जन्म की भी कथा इसमें आती है उनकी। जो पहले अध्याय में सतानंद नाम के ब्राह्मण थे वह अगले जन्म में सुदामा होते हैं, जिन्होंने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की परम मित्रता को पा करके दोनों लोग सांदीपनी आश्रम, आज भी सांदीपनी आश्रम उज्जैन में आपको क्षिप्रा नदी के तट मिलेगा, वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी बाल्यावस्था में शिक्षा ग्रहण किए हैं। आश्रम आज भी चलता है सांदीपनी आश्रम। और इस तरह से जो उनके कथा में जो
लकड़हारा जो रूप में आए थे, वह अगले जन्म में वह भी भगवान श्री रामचंद्र जी का कृपा पा करके बहुत ही महत्वपूर्ण भिल्ल गुहराज हुए और भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किए। जो उल्का मुख नाम के राजा थे वह दशरथ हुए, जिन्होंने रंगनाथ की पूजन करके वैकुंठ को प्राप्त किए। जो धार्मिक सत्य साधु नामक जो वैश्य थे, अगले जन्म में राजा मोरध्वज हुए। जो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन को सिंह बना करके ले गए हैं परीक्षार्थ के लिए। अर्जुन को भी अहंकार एक बार हुआ कि हमसे ज़्यादा भगवान का नज़दीकी कोई नहीं है, तो ले गए राजा मोरध्वज के पास। अपने इकलौते पुत्र को आरे से छीन करके उन्होंने इनके सिंह के लिए दान कर दिया। इतना बड़ा दानी राजा हुआ मोरध्वज। जो तुगंध्वज राजा थे स्वयं भू मनु हुए और सभी भगवत का कार्य, भगवान का कार्य, भागवत कार्य सब करके वैकुंठ को प्राप्त किए। जो ग्वाल बाल थे सब ब्रज में जन्म ले लिए। जब भगवान का वहाँ अवतरण होना था उस समय सभी लोग मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना सभी आसपास में जन्म लिए और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के साथ बहुत बाल लीलाएं की। कहने का भाव ये है कि आप जिसके लिए समय देंगे वही आपके लिए भी समय देगा। इसलिए जीवन में भगवान के लिए जरूर समय दीजिए। यहाँ आपस मानव व्यवहार में भी देख लीजिए, अगर आप हमको समय देंगे तो मैं आपको समय दूंगा, आप समय नहीं देंगे तो भाई मैं भी कहाँ खाली हूँ। इसलिए भगवान के प्रति समर्पण होना चाहिए। भगवान 10 मिनट 15 मिनट जरूर समय देना चाहिए। और भगवान का भजन कीर्तन जरूरी नहीं केवल वेद मंत्र से ही भगवान को मनाया जाए, जरूरी नहीं। भगवान तो भाव के भूखे हैं, इसलिए भाव से जो भी नाम आ जाए, जो भी सेवा भक्ति करिए, और सब एक ही है। नदियाँ एक घाट बहुतेरे, गंगा जी वहाँ से चली हैं और बंगाल में जाकर के मिल गई हैं। चाहे जितने घाट जाइए लेकिन हैं तो गंगा जी। चाहे आप कानपुर नहाइए, चाहे दशाश्वमेध घाट जाकर के बनारस में नहाइए, वो बात अलग है। लेकिन आपको शांति कहाँ मिल रही है, किस नाम से आपको जप करने से, किसका पूजन करने से आपको विश्वास बढ़ रहा है, शांति मिल रहा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए जो भी नाम आए भगवान का भजन करना चाहिए, उनका पूजन अर्चन करना चाहिए। और इस श्लोक में जो भी आया है इसीलिए आया है क्योंकि यही एक चीज़ ऐसा है कि मनुष्य के अलावा और कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं तो बाकी जितने जीव जंतु हैं वह भी आहार करते हैं, वह भी भोजन करते हैं, वह भी सोते हैं। हम लोग तो सोते हैं, वो भी सोते हैं। सब कुछ उनके अंदर आहार, निद्रा, भय, उनको भी डर है। वो हम लोग भी सृष्टि को बढ़ाते हैं, वो भी सृष्टि को बढ़ाते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुनानी सब चीज, लेकिन केवल भगवान की भक्ति वो नहीं कर सकते, भगवान का नाम नहीं जप सकते, धर्म नहीं कर सकते, यज्ञ नहीं कर सकते, कथा इस तरह से नहीं श्रवण कर सकते। इसलिए भगवान हम लोगों को मनुष्य बना के भेजे हैं। इसलिए भगवान से रिश्ता, संबंध, प्रेम, व्यवहार, विश्वास निरंतर बढ़ता रहे, इस चीज को ध्यान देना है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमोध्याय। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राधे राम, चाहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राधे राम, चाहे विधि रहिए। चाहे विधि राधे राम, चाहे विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ को, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ को। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में श्वास दे, महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में श्वास दे। देवी का विधान मान राम करिए, चाहे विधि राखे राम।
पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। आसन के नीचे जल लगा करके मस्तक से लगा लीजिए, प्रणाम कर लीजिए आसन के ऊपर। फिर हाथ पे सीधा कर लीजिए इधर, तो हवन कुंड आगे रखा जाए। हवन यहीं करेंगे ना, करके फिर हटा श्री सत्यनारायण भगवान का कथा हुआ, आप लोगों ने सुना और भगवान का आशीर्वाद लिए। इसी बात में बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। चलिए।